टैरिफ को लेकर ट्रंप पर भड़का ऑस्ट्रेलिया। पूर्व पीएम टोनी एबॉट ने ट्रंप पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी गलती कर रहे हैं, इस गलती की कीमत अमेरिका चुकाएगा। कूटनीति के खेल में शब्द नहीं, इरादे मायने रखते हैं, और जब अमेरिका बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन इस बार ट्रंप इतना झूठ बोल रहे हैं कि कोई विश्वास नहीं कर रहा। आप ज्यादा दूर न जाइए, इसी हफ्ते ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और पीएम मोदी से बात हुई। लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरा, भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान देकर कहा कि ये झूठी बात है और मोदी की किसी से बात नहीं हुई और रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। इसी तरह भारत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह चुका है कि किसी तीसरे देश के कहने पर युद्ध नहीं रुका। लेकिन अब तो 53 बार हो चुका है कि ट्रंप कह चुके हैं भारत पाकिस्तान युद्ध हमने रुकवाया। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाले ट्रंप भारत को परेशान करने के लिए कोई भी तरीका छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन हर बार ट्रंप का पर्दाफाश हो जाता है। ट्रंप ने पहले 25% फिर बढ़ाकर भारत पर टैरिफ 50% कर दिया। ट्रंप का तर्क है कि भारत अमेरिकी कंपनियों से ज्यादा टैक्स वसूलता है, लेकिन जो तस्वीर उन्होंने दुनिया को दिखाई वो अधूरी थी। भारत के साथ अमेरिकी ट्रेड बराबर का होना चाहिए, इसलिए भारतीय टेक, फार्मा और सर्विस सेक्टर पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन थिंकर, पूर्व राजनयिक और विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि ये गलत है। और अब उसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम एबॉट ने ट्रंप पर हमला करते हुए आईना दिखा दिया है। एबॉट ने कहा, मैं ट्रंप का समर्थक हूं, लेकिन उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर गलती की। चीन जैसे देश धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने सजा भारत को दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने अपनी बात रखी है और क्यों। डोनाल्ड ट्रंप पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम का ये बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अमेरिका अगर अपनी रणनीति फैसले भावनाओं में बहकर करेगा तो अपने सबसे भरोसेमंद साथी को खो देगा। टोनी एबॉट ने अमेरिका की विदेश नीति पर भी सीधा हमला किया और कहा कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, जबकि भारत एक लिबरल डेमोक्रेसी था। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक अमेरिका ने पाकिस्तान को रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उसी दौरान भारत को नॉन अलाइन कहकर नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा अमेरिका के सामने है। 9/11 हुआ, $बिलियन पैसा खर्च हुआ, लेकिन अंततः कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर आप आज की दुनिया देखें तो काफी बदल चुकी है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो अमेरिका का असली फायदा पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। ट्रंप प्रशासन का सबसे बड़ा दावा था कि चीन की चीटिंग रोकनी है तो भारत के साथ रहें। लेकिन विडंबना देखिए कि ट्रंप क्या कर रहे हैं और भारत पर पाकिस्तान को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुनिया जानती है कि चीन ने व्यापार में हेराफेरी की, करेंसी में हेराफेरी की, टेक्नोलॉजी चुराई, फिर भी वॉशिंगटन उसे सजा देने से डर रहा है, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। इससे एक बात साफ हुई कि ट्रंप की रणनीति में राजनीतिक प्रतीकवाद ज्यादा है, आर्थिक समझ कम। भारत के लिए ये झटका आसान नहीं था। टैरिफ के कारण निर्यात घटा, व्यापारिक रिश्ते ठंडे पड़े और निवेशक सशंकित हो गए। लेकिन यही झटका भारत को एक नए रास्ते पर भी ले गया। मोदी सरकार ने उसी दौर में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन और ऊर्जा विधिवीकरण पर जोर बढ़ाया। यानी झटका लगा, लेकिन भारत रुका नहीं। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका कहां गलती कर रहा है। इसी बीच अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की है और आने वाले दशकों में भारत का प्रधानमंत्री ही स्वतंत्र दुनिया का नेता होगा। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि दुनिया के पावर सेंटर्स में भारत की बढ़ती भूमिका की मान्यता है। आज भारत न तो पश्चिम का पिछलग्गू है और न ही पूर्व का अनुयायी। वो अपनी राह खुद बना रहा है, जहां न ट्रंप की धमकियों की परवाह है, न बीजिंग की छाव। इससे ये बात समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम क्या कहना चाहते हैं और इसका कारण क्या है। और ये बात दुनिया समझ गई है, लेकिन ट्रंप और पेंटागन नहीं समझ पा रहे। लोकतंत्रों के बीच असहमति तत्कालिक कारण होता है, पर साझेदारी दीर्घकालिक। टोनी एबॉट ने एक और दिलचस्प बात कही, अमेरिका का पाकिस्तान के साथ हालिया नजदीक आना रणनीतिक भूल है।
लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों तक तालिबान को आश्रय दिया, आतंक को पाला पोसा और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें बढ़ाई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका अपनी पुरानी भूल फिर से दोहरा रहा है? अभी समय है, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। देखना होगा कि आगे आगे क्या होता है और कैसे विश्व की राजनीति घूमती है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।